हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे पता है आज की मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा डिले हो गई है और इस डिले का कारण ये था कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, इस वजह से मैं वीडियो लेके नहीं आ पाया। लेकिन अब से मेरी वीडियो कंटिन्यू आएगी, आपको हर वीक एक वीडियो मिलती रहेगी। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आज की वीडियो किस बारे में है। देखो, मैंने एक पोस्ट की थी जिसके अंदर आपने अपने डाउट्स मुझसे शेयर किए थे। अब वो डाउट्स काफ़ी सही थे और बहुत ज़्यादा भी थे, इसलिए मैं सारे डाउट्स को एक वीडियो में तो क्लियर नहीं कर पाऊंगा। इसलिए ये जो वीडियो है ये दो पार्ट में आएगी। एक पार्ट आपको आज मिल रहा है और नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरा पार्ट मिलेगा। इसका मतलब नेक्स्ट वीडियो भी मेरा आपके डाउट सॉल्विंग के ऊपर ही होगा, जिसके अंदर हम और डाउट्स की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, आप में से बहुत से लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि आईटीएच आईटीएल पे हम एंट्री कैसे ले सकते हैं, पावर ऑफ 3 क्या होता है। तो वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि वो सब समझाने से पहले मुझे फ्रैक्टल वगैरह क्या होता है वो सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो वो सब मैंने नेक्स्ट पार्ट में रखा है। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपने स्ट्रक्चर मैपिंग को मास्टर कर लिया होगा, तो नेक्स्ट पार्ट में हम उस पर एंट्री वगैरह सब कुछ सीखेंगे। और मैंने ये टॉपिक नेक्स्ट पार्ट के लिए क्यों रखे, क्योंकि मैंने कुछ ऑब्जर्व किया है और जो मैंने ऑब्जर्व किया है उस हिसाब से मुझे आज इन टॉपिक्स पे वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी लगी। इसलिए आज की वीडियो में हम थोड़ा सा बायस को डिस्कस करेंगे। वैसे मैं बायस को बिल्कुल भी टच करने वाला नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी मैं 4 वीडियो बायस पे बना चुका हूँ। लेकिन जब मैंने टेलीग्राम पे लास्ट वीक एक पोस्ट किया जिसके अंदर मैंने नेक्स्ट वीक का एनालिसिस आपसे पूछा, वो बहुत सिंपल एनालिसिस था हमने जो पढ़ा उसके बेस पे। लेकिन उस पोल का रिजल्ट देख के मैं शॉक हो गया, इसलिए मुझे बायस को थोड़ा सा और डिस्कस करना पड़ेगा। फिर मैंने जो लास्ट वीडियो में स्ट्रेटेजी बताई थी, हम उसके ऊपर थोड़ा और डिस्कशन करेंगे। हम ये जानेंगे कि हम उसकी एक्यूरेसी को कैसे बढ़ा सकते हैं। और सिर्फ उसी स्ट्रेटेजी को नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि चाहे कोई भी स्ट्रेटेजी हो, कैसी भी स्ट्रेटेजी हो, आप चाहे उसको मुझसे सीख रहे हो या किसी और से सीख रहे हो, आप कैसे उसकी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो, कैसे उसमें और परफेक्ट ट्रेड ले सकते हो, मैं आज आपको वो भी बताऊंगा। और उसके बाद काफ़ी लोगों के ये डाउट थे कि हम एंट्री लेते हैं तो हमारा एसएल चला जाता है, फिर मार्केट हमारी डायरेक्शन में जाता है, या फिर हम एंट्री का वेट करते हैं तो मार्केट वहां पे आता ही नहीं और पहले ही ऊपर चला जाता है। तो इसके बारे में भी आज बात होगी, थोड़ी एनालिसिस के बारे में भी बात होगी। इन सब के बाद और भी बहुत सारे डाउट हैं जिनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसीलिए मैंने लिखा है कि आज की जो डाउट सॉल्विंग क्लास है ना, वो सिर्फ क्लास नहीं है, एक मास्टर क्लास है। आज की वीडियो के बाद हो सकता है आप में से बहुत से लोगों का माइंड खुल जाए, आप ट्रेडिंग को अलग नज़र से देखने लगो। इसलिए इस वीडियो को सिर्फ ध्यान से देखना नहीं है, इसको समझना भी है, क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि बहुत से लोग नहीं समझ रहे हैं। इतना सिंपल एक्सप्लेनेशन देने के बाद भी वो लोग नहीं समझ रहे हैं, इसलिए प्लीज इसको ध्यान से समझ लेना। और एक और बात, काफी लोग मुझे ये मैसेजेस कर रहे हैं कि मेंटरशिप में मैं आपको डिस्काउंट दूं। देखो, वैसे तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि यूट्यूब वाला नॉलेज इनफ है, लेकिन फिर भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना, 1-2 दिन के अंदर मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो, आपको 1-2 दिन में डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलो अब हमारे वीडियो के टॉपिक पे चलते हैं। देखो, सबसे पहले मैं थोड़ी सी बायस के बारे में बात करता हूँ। देखो, बायस क्या था, सिर्फ दो चीजों से मिलकर बना था बायस, एक था पीओआई और दूसरा था लिक्विडिटी। अब मैं इसको थोड़ा और सिंपल करता हूँ। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि पीओआई बहुत सारे होते हैं, हम क्या करें। बहुत से लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि लिक्विडिटी भी बहुत सारी है, उसमें भी हम क्या करें। तो देखो, सिंपल समझो, कोई भी एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक है वो हो गया आपका पीओआई। समझ लो, यहाँ पे मैंने लिख दिया एफपीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे मैंने लिख दिया एफपीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक, ये हो गया आपका पीओआई। इसके अलावा आप एक बार सारे पीओआई को इग्नोर कर दो, जो मिटिगेशन ब्लॉक हैं, ब्रेकर ब्लॉक है, उन सबको आप एक बार साइड में रख दो। अभी के लिए आपके लिए पीओआई क्या है, सिर्फ एफपीजी और ऑर्डर ब्लॉक। आपके लिए लिक्विडिटी क्या है, मैंने आपको बहुत तरह की लिक्विडिटी बताई है, लेकिन आप ये समझो कि हमारे लिए लिक्विडिटी क्या है, एक स्विंग। जैसे मान लो ये एक कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, कैंडल के कलर से फर्क नहीं पड़ता, बट मैं आपको बता रहा हूं कि ये 3 कैंडल हैं, इनको मिलके एक स्विंग बना हुआ है यहाँ पे, और ये फर्स्ट कैंडल की यहाँ पे है वीक, तो यहाँ पे इसका हाई है, तो ये हमारा स्विंग है, और यहाँ पे क्या है, इसका हाई। तो ये हो गई हमारी लिक्विडिटी। फिलहाल आप इतना समझो, एक कोई भी पीओआई है, ये लिक्विडिटी है। मार्केट अब क्या करता है, ये स्विंग बना के ऐसे नीचे आता है, इस पीओआई को टैप करता है, और इस पीओआई को टैप करने के बाद हमारे बायस कहाँ होंगे, हमारे बायस होंगे इस लिक्विडिटी तक। जो रिसेंट स्विंग है वो हमारे बायस होंगे, तो मार्केट कहाँ पे जाएगा, यहां तक जाएगा। अब जब मार्केट यहां तक जा रहा है ना, ये सब आपको सेम टाइम फ्रेम पे देखने हैं। ये जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये सेम टाइम फ्रेम पे देखनी है। जैसे ये पीओआई डेली का है,
तो यहाँ पे जो स्विंग होगा वो भी डेली टाइम फ्रेम का होगा। ये पीओआई अगर वीकली का है तो यहाँ पे जो स्विंग है वो भी आपको वीकली टाइम फ्रेम का लेना है। ये पीओआई मंथली का है तो यहाँ पे जो स्विंग है वो भी आपको मंथली टाइम फ्रेम का लेना है। तो ये आपको समझ में आ गया। ये पीओआई था, इसको मार्केट ने टैप किया। एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक था, इसको मार्केट ने टैप किया और अपनी लिक्विडिटी तक चला गया। अब जब ये लिक्विडिटी तक गया है तो यहाँ पे ऑब्वियसली वो कोई ना कोई और पीओआई बनाते हुए जाएगा। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, कोई और पीओआई बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि उसको और ऊपर जाना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मार्केट यहाँ से नीचे कैसे आएगा। तो देखो, मान लो हम ये डेली टाइम फ्रेम के देख रहे हैं। डेली की कैंडल क्या करती है, यहाँ से ऐसे लिक्विडिटी ले लेती है। ये डेली की कैंडल ने क्या किया, इस स्विंग की लिक्विडिटी ले ली। जब इस स्विंग की लिक्विडिटी ले ली तो अब हमारे बायस कहाँ होंगे, यहाँ से ऐसे डाउन साइड तक। कहाँ तक होंगे, इस पीओआई तक। ये हमारे बायस हैं, सिंपली आपको इतना ही समझना है। फिर इस पीओआई से निकलेगा तो हमारे बायस कहाँ तक होंगे, फिर इस लिक्विडिटी तक। कौन सी लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, यहाँ तक हमारे बायस होंगे। फिर यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे कोई पीओआई बनेगा, मार्केट इस पीओआई पे आएगा। फिर हमारे बायस कहाँ होंगे, ये लिक्विडिटी, ये वाली। ऐसे सिंपल अप साइड में हमारे बायस होंगे, ऐसे मार्केट चलता जाएगा। सेम इसका ऑपोजिट हो जाएगा जब डाउन साइड में हमारे बायस होंगे। अब बस फर्क ये है कि कभी तो मार्केट क्या होगा, एकदम फास्ट ऊपर चला जाएगा। कभी मार्केट क्या होगा, ऐसे साइडवेज होके ऊपर जाएगा, बहुत नाटक करते करते ऊपर जाएगा। तो ये हो सकता है, लेकिन हमारे बायस ऐसे ही होंगे। सेम कंडीशन थी प्रीवियस वीक के अंदर, जहां मैंने आपसे पूछा था कि अगले वीक के आपके बायस क्या हो सकते हैं। देखो प्रीवियस वीक क्या था, एक बार मैं आपको बताता हूं। मैं सब कुछ रिमूव करता हूं और हम थे यहां पे। हम कहां पे थे, इस वीक में हम थे। मार्केट ने क्या किया था, देखो इस स्विंग की लिक्विडिटी ली थी। ये जो स्विंग है इसकी लिक्विडिटी ली थी और प्रीवियस वीक की भी लिक्विडिटी ली थी। मैंने आपको लिक्विडिटी वाली वीडियो में बताया था कि हर वीक, हर डे और हर मंथ के हाई या लो पे लिक्विडिटी होती है। तो प्रीवियस वीक मार्केट ने क्या किया था, इनकी लिक्विडिटी ली थी। ठीक है, जब लिक्विडिटी ली थी तो हमारे बायस क्या होने चाहिए, हमारे बायस होने चाहिए कि मार्केट ने लिक्विडिटी ली है, मार्केट कहाँ तक आना चाहिए, ये पीओआई, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये एफपीजी हो गया। मार्केट ने अगर लिक्विडिटी ली है तो मार्केट कहाँ तक आना चाहिए, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये एफपीजी हो गया। तो इतनी सिंपल सी बात मैंने आपसे पूछी थी, मैंने आपको ये शेयर किया था और पूछा था कि नेक्स्ट वीक के आपके बायस क्या हो सकते हैं। तो उसमें से 35% लोगों ने कहा कि हमारे बायस अपसाइड के होंगे। अब मुझे बताओ आपके बायस यहाँ पे अपसाइड के कैसे हो सकते हैं। मैं आपको इतनी बार बता चुका हूँ कि जब मार्केट लिक्विडिटी लेता है तो वो पीओआई की तरफ आता है। तो मार्केट ने लिक्विडिटी ली है, वो पीओआई की तरफ आ रहा है। तो नेक्स्ट वीक के आपके बायस होने चाहिए डाउन साइड के लिए। मुझे उस पोल में लगा था कि 90% से ज़्यादा लोग डाउन साइड के लिए वोट करेंगे, लेकिन 35% लोग बोल रहे थे कि मार्केट अप साइड जाएगा। इसका मतलब आपने अभी तक कुछ सीखा ही नहीं है। और जब आपने कुछ सीखा ही नहीं है तो कैसे आपके ट्रेड सही जाएंगे, कैसे आपको प्रॉफिट होगा, कैसे आप अपने फंडेड अकाउंट को पास करोगे जब आपको अभी तक यही नहीं पता चला। तो यहाँ पे आपके बायस डाउन साइड के लिए होने चाहिए थे। अब मार्केट डाउन साइड जाएगा या नहीं जाएगा वो बात की बात है। हमारे रूल्स के हिसाब से मार्केट को एटलीस्ट यहाँ से इस एफपीजी तक तो जाना ही चाहिए था, यहाँ से इस एफपीजी तक तो जाना ही चाहिए था। अब यहाँ से वो इस एफपीजी तक जाता कैसे, मार्केट ने लिक्विडिटी ली है, हमारे बायस डाउन साइड के हैं, तो मार्केट यहाँ तक जाता कैसे। तो हम इस कैंडल के अंदर कोई भी पीओआई देखेंगे और वहां से हम देखेंगे कि मार्केट डाउन साइड जाता है या नहीं जाता। अब ये वीक देखो वैसे तो साइडवेज चल रहे हैं, लेकिन हमारे बायस होने चाहिए थे डाउन साइड के। और डाउन साइड के बायस होने के लिए हमें यह समझना होगा कि मार्केट इस वीक में कहां से नीचे आ सकता है। इसलिए आपको हमेशा रूल्स को फॉलो करना है और रूल्स आपको ये बता रहा है कि आपके बायस नेक्स्ट वीक के लिए डाउन साइड है। अपसाइड बायस कब होंगे, जब मार्केट इस लिक्विडिटी, ये जो लिक्विडिटी है ना, इसके ऊपर मूव करना स्टार्ट करे, मार्केट इसके ऊपर ऐसे मूव करना स्टार्ट करे, तब आपके बायस होंगे अपसाइड के लिए। लेकिन फिलहाल आपके बायस डाउन साइड में होंगे। और डाउन साइड में भी कहां से होंगे वो भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूं। देखो पहले मैं इस वीक को रिमूव करता हूं और अब हम चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। ये मैं आ गया लोअर टाइम फ्रेम पे। ये देखो 4 आवर में यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था और 1 आवर में देखो यहाँ पे एक
लास्ट पीओआई है, तो पहला तो हमारा ट्रेड यहाँ से बन सकता है, यहाँ से हमारा ट्रेड बन सकता था। क्यों बन सकता था? क्योंकि मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हुआ है। ये यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद ये हमारा लास्ट पीओआई है और यहाँ से हम ट्रेड ले सकते थे। ऐसी हमारी ट्रेड बनती। तो मार्केट कैसे मूव किया एक बार देखते हैं। ऑब्वियसली ये साइडवेज रहा है तो हमें ट्रेड तो इतनी मिली नहीं, लेकिन यहाँ पे एक नया पीओआई बना। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे एक नया पीओआई बना और यहाँ से भी हमारे बायस डाउन साइड के हैं, तो हम यहाँ से भी ट्रेड लेंगे। ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है। अब इस जगह पे मार्केट ने डेली के ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं किया है, ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि यहाँ पे मैंने भी ट्रेड ली थी, आपसे टेलीग्राम पे आपको बताया भी था। इसमें भी आप में से बहुत से लोगों का कहना है कि हमें बाद में क्यों बताते हो, हमें ट्रेड लेने से पहले बताओ। तो यार देखो, इतना कुछ सिखाने के बाद आप अभी तक ये भी नहीं सीखे हो, तो इसमें गलती मेरी नहीं है। आपको बहुत सिंपल बताया था। ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट यहाँ पे आता है। ये मार्केट ने 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। आपको भी पता है कि 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक अगर टैप हुआ है तो हम एंट्री कैसे लेंगे? हम एंट्री लेंगे 5 मिनट पे। ये मैं जाता हूँ 5 मिनट पे। ये 5 मिनट पे मार्केट ने क्या किया? एक पीओआई बनाया। ये 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से आपकी एंट्री होती। ठीक है, यहाँ कहीं से आप एंट्री लेते, इसके ऊपर आपका एसएल, और टारगेट कहाँ तक होता आपका? ये स्विंग। ये स्विंग आपका टारगेट होता। यहाँ पे देखो, ऐसे आप ट्रेड लेते हैं। कितना मिलता? 1:6 आपको मिल रहा है, और ये टारगेट इजीली अचीव हो जाता। ये देखो, ये टारगेट आपको मिल गया। अब इस ट्रेड के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैंने आपको नहीं सिखाया है, जो मैंने आपको नहीं बताया है। फिर भी आप में से बहुत से लोग इस ट्रेड को नहीं ले पाए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने जो आपको इतना सिंपल तरीके से बताया है, इतना आसान तरीके से समझाया है, वो आपको अभी तक क्यों नहीं समझ में आया। जो 35% लोग हैं ना, जिनका बायस अपसाइड का था, मैं बस एक बार उनका माइंडसेट जानना चाहता हूं। तो प्लीज, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपने ऐसा क्यों कहा कि नेक्स्ट वीक के आपके बायस अपसाइड के हैं। देखो, मार्केट अपसाइड भी चला जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपके बायस, वीकली बायस आपके डाउन साइड के होने चाहिए, जो हमने पढ़ा है, जो हमने समझा है उस हिसाब से। तो प्लीज आप कमेंट करना कि आपने ऐसा क्यों कहा। मे भी हो सकता है आपने कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया जो मैंने नहीं किया, इसलिए प्लीज आप कमेंट करके बताना। अगर आप गलत होंगे तो मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तभी आप सीख पाओगे। एक बार फिर से चार्ट पे चलते हैं। तो ये सिंपल सी एक चीज थी जो आपको समझनी चाहिए थी। मार्केट ने लिक्विडिटी को लिया था, आपको पता होना चाहिए था कि लिक्विडिटी के बाद अब मार्केट पीओआई की तरफ जाएगा। तो बस यही होता आपका बायस, और आपको जो भी डाउन साइड की ट्रेड मिलती वो आपको लेनी थी। अब जैसे देखो, ये मैं 1 आवर पे चलता हूँ एक बार। अब मार्केट ने क्या किया है, ये जो लास्ट पीओआई था इसको मार्केट ने अब टैप किया है। इस लास्ट पीओआई को मार्केट ने अब टैप किया। अब यहाँ से मैंने ट्रेड ली नहीं है क्योंकि मैं सो रहा था। एशियन सेशन में ट्रेड नहीं करता, मैं उस टाइम पे सो रहा होता हूँ। तो आप यहाँ से ट्रेड ले सकते थे। आपको एक और ट्रेड मिलती इस पीओआई से। यहाँ पे 1 आवर का एक और पीओआई बना था, यहाँ से भी आप ट्रेड ले सकते थे। और यहाँ पे एफओएमसी की वजह से, जो रात को न्यूज़ थी उस वजह से मार्केट ऊपर गया, इसने अपने लास्ट पीओआई को टैप किया। अब हम देखेंगे आगे मार्केट क्या करता है। या तो इस पीओआई को लेके ऊपर जाता है या फिर इस पीओआई से वापस और नीचे जाता है। ठीक है, फिलहाल मार्केट काफी साइडवेज है, लेकिन इसके अंदर मैंने जो ट्रेड ली है ना, मैंने हर एक सेलिंग की ट्रेड कैप्चर की है। यहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस डे की लिक्विडिटी लेके ऊपर का एक ट्रेड दिया था, लेकिन वो ट्रेड मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं सिर्फ डाउन ट्रेंड की ट्रेड लेना चाहता था। तो मेरे बायस ये थे, मैंने सिंपली अपने रूल्स को फॉलो किया था कि अगर मार्केट ने लिक्विडिटी ली है तो मार्केट पीओआई की तरफ जाएगा। मैं बस उसको फॉलो कर रहा था और उस पर ट्रेड ले रहा था। अब मैं अगर गलत भी हो जाता तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि यही सेम चीज मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी देगी। तो मेरा एक एसएल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब मुझे ये पता है कि अगर मेरा एक एसएल गया है तो मुझे ये 5 टीपी भी देगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि बायस में सिर्फ 2 चीजें आपको देखनी है। बायस बहुत सिंपल है, पता नहीं क्यों आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन आपको सिर्फ 2 ही चीज देखनी है और सेम टाइम फ्रेम पे देखना है सब कुछ। अगर आपने वीकली में किया है तो आपको वीकली में देखना है, अगर आपने डेली में किया है तो आपको डेली में देखना है, आपको टाइम फ्रेम सेम रखना है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब बहुत से लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम जब एंट्री लेते हैं ना,
तो हमारा एसएल चला जाता है और जब हम एंट्री का वेट करते रहते हैं तो मार्केट उस पर आता ही नहीं। तो यार मुझे नहीं लगता कि अगर आपने ढंग से ट्रेड ली है, आपने ढंग से मार्केट को एनालाइज किया है, तो आपका एसएल गया होगा। ऑब्वियसली देखो, एक दो एसएल तो आपके जाएंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आपको टारगेट भी बहुत अच्छे मिले होंगे सेम चीज से। एक बार हम पीछे से एनालाइज करते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपको एंट्री मिली थी और उसमें कहाँ पे आपके एसएल गए, या कहाँ पे ऐसा हुआ है कि मार्केट ने एंट्री नहीं दी है। एक बार हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। सबको मैं एक बार रिमूव करता हूँ, ये आ गए हम डेली टाइम फ्रेम पे। और अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक से हम देखते हैं, चलो कि मार्केट ने कहाँ पे हमें एंट्री दी। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ। डेली का ऑर्डर ब्लॉक है तो हम कौन से टाइम फ्रेम पे देखेंगे, हम देखेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पे देखो वीकली पीओआई भी है, ठीक है, वीकली एफवीजी भी है, तो आप 4 आवर पे भी देख सकते हो। तो एक बार मैं 4 आवर पे आपको दिखा देता हूँ। ये मैं आया 4 आवर पे, वीकली एफपीजी को मार्केट ने टैप किया, एक पीओआई बनाया, मतलब हमें ये पता चल गया कि यहाँ से मार्केट अपसाइड जाने वाला है। बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि बायस चेंज हो रहा है। तो देखो मार्केट डाउन साइड आ रहा था, वीकली पीओआई को उसने टैप किया, अब हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाने वाला है। तो ऑब्वियसली वीकली पीओआई है, तो हम कैसे पता लगाएंगे, 4 आवर के डिस्प्लेसमेंट से। क्या वीकली पीओआई को टैप करके 4 आवर में डिस्प्लेसमेंट हुआ? हाँ हुआ। अब जब डिस्प्लेसमेंट हो गया है, इसका मतलब है कि हम यहाँ से अपसाइड की ट्रेड लेंगे। बस ऐसे ही पता चलता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाला है। तो देखते हैं मार्केट इस 4 आवर के एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक पे आके ऊपर जाता है या नहीं जाता। ये मार्केट ने 4 आवर के एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और यहाँ से ऊपर जा रहा है। अगर किसी ने डेली के पीओआई को देखा होगा तो एक बार देखते हैं कि मार्केट डेली के पीओआई से कैसे जाता है। ये मार्केट ने डेली के पीओआई को टैप किया, अब हम कौन सा टाइम फ्रेम देखेंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम। ये आया 1 आवर टाइम फ्रेम, और 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखो, इसको टैप करके मार्केट ने यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे डिस्प्लेसमेंट दिया। ये रहा हमारा एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक, ये रहा हमारा ऑर्डर ब्लॉक। अब 1 आवर पे मार्केट ने यहाँ पे टैप किया है, उसके बाद हम क्या देखते हैं, मैंने आपको बताया या तो आप डायरेक्ट एंट्री ले लो या फिर आप 5 मिनट पे इसको और रिफाइन कर सकते हो। तो एक बार मैं चलता हूँ 5 मिनट पे। ये मैं आ गया 5 मिनट पे। तो देखो यहाँ से 5 मिनट में कहीं पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहाँ पे मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट किया है। ये रहा 5 मिनट का पीवाई। आपकी ट्रेड यहाँ पे बनती, यहाँ पे आपका एसएल होता स्विंग के नीचे, ठीक है। सेफ एसएल आप स्विंग के नीचे रखते, या फिर अगर आपको टाइट एसएल रखना है तो आप एसएल इसके नीचे भी रख सकते थे, और उसके बाद आप अपसाइड की ट्रेड ले लेते। और देखो ये रहा 1:3, ये आपको मिल गया 1:3। आपको बायस के हिसाब से और भी ज़्यादा मिल रहा है, आप इस स्विंग तक भी ले सकते हो, ठीक है। मुझे समझ में नहीं आया कि यहाँ पे कहाँ आपका एसएल गया। मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ। एक ट्रेड मैंने आपको बता दिया, 1 डे का पीवाई था, उससे मैं 1 आवर पे गया और 1 आवर से 5 मिनट पे गया। आपको ट्रेड मिली है, आपको एंट्री भी मिली है, आपका एसएल भी नहीं गया है। अब मुझे नहीं समझ में आता कि आप लोग कहाँ एसएल दे रहे हो। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, लेकिन आपका एसएल कहाँ जा रहा है ये मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा है। फिर मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, उससे पहले हाँ एक और डाउट मैं आपका क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत से लोग मुझसे ये पूछते थे कि मानो यहाँ पे एक वीकली का पीओआई है, उस वीकली के पीओआई के अंदर यहाँ पे डेली का पीओआई है। एक वीक का पीओआई है, इस वीक के पीओआई के अंदर डेली का पीओआई है। अब मार्केट आके इस डेली के पीओआई को टैप करता है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट कौन से टाइम फ्रेम पे देखना है। तो देखो आप जो डिस्प्लेसमेंट है ना, इस लोअर टाइम फ्रेम के पीओआई पे देख सकते हो। आपको वीकली पीओआई पे डिस्प्लेसमेंट नहीं देखना है, आप अपना डिस्प्लेसमेंट इस पीओआई पे देख सकते हो। मतलब वीकली पीओआई भी है, उसके अंदर डेली पीओआई भी है, तो आप 1 आवर का डिस्प्लेसमेंट देख के ट्रेड ले सकते हो। ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो मार्केट यहाँ से आपको ट्रेड मिल गई थी, और मैं दिखाता हूँ आपको। ये फिर से यहाँ पे मार्केट 1 डे के पीओआई को टैप करता है। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने इसको टैप किया, मैं जाता हूँ 1 आवर पे, ये इसको टैप किया, ये 1 आवर का पीओआई, यहाँ से आपको ट्रेड मिली। यहाँ पे भी आपका एसएल नहीं गया, यहाँ पे भी आपको ट्रेड मिल गई। और देखो अब मैं ज़्यादा डिटेल में और जाऊँगा नहीं, आप जाके बैक टेस्ट कर सकते हो। मुझे तो नहीं समझ में आया कि आपके एसएल कहाँ जा रहे हैं और आपको कहाँ एंट्री नहीं मिल रही है, ठीक है। उसके बाद ये रहा
1 डे का पीओआई यहाँ पे भी देखो, ये मैं गया 1 आवर पे। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, ये ऊपर जा रहा था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और यहाँ पे एफपीजी से नीचे चला गया। मान लो यहाँ पे आपकी एंट्री मिस हो गई, आप ऑर्डर ब्लॉक का वेट कर रहे थे, यहाँ पे आपकी एंट्री मिस हो गई, आप ऑर्डर ब्लॉक का ही वेट कर रहे थे, तो क्या आप इसमें ट्रेड ही नहीं लोगे? नहीं ना, मार्केट ने क्या किया, एक स्विंग बनाया और फिर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया और फिर इस ऑर्डर ब्लॉक में आपको ट्रेड मिल जाती, तो आप यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हो। एक डाउट था कि हमारी एंट्री मिस होने के बाद हम ट्रेड कैसे लें। तो देखो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से ऐसे स्विंग बनाया। अब मान लो मार्केट यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक पे आके फिर नीचे जाता और आपकी एंट्री मिस हो गई। आपकी जब एंट्री मिस हो गई तो आप क्या कर सकते हो, अगले स्विंग का वेट कर सकते हो। मार्केट एक और स्विंग बनाता है, अब इसका जो पीओआई है आप वहां से ट्रेड ले सकते हो। तो ऐसे आप री एंट्री भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट बार बार ऐसे आपको री एंट्री देते हुए जाएगा, नहीं। मोस्टली 2 या 3 बार ऐसा होगा, उसके बाद अगर मार्केट को जाना होगा ना तो वो बहुत फास्ट चला जाएगा। इसलिए एक एंट्री मिस होने के बाद दूसरे पीओआई से आप एंट्री ले सकते हो, लेकिन आप बहुत लेट करते हो तो फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो यहाँ से भी आपको ट्रेड मिल रही हैं। फिर से मैं 1 डे पे जाता हूँ, ये 1 डे का पीओआई है, ये मार्केट इस पे आता है। मैं 1 आवर पे जाता हूँ। अब ये 1 आवर का टाइम फ्रेम, यहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ लेकिन मार्केट एफपीजी से गया। अब जब एफपीजी से गया तो दूसरी बार आपको ऑर्डर ब्लॉक से उसने एंट्री दे दी, तो कहीं भी एंट्री मिस नहीं हो रही है, कहीं भी आपका एसएल नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि मार्केट आके यहाँ पे 1 आवर की लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर जा रहा, नहीं, कहीं पे भी एसएल नहीं जा रहा है। तो आप कहाँ पे एसएल दे रहे हो? जहां तक मुझे लग रहा है ऐसा ही होगा कि आपने गलत जगह ट्रेड ली है। फिर से देखो, ये मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे आया और यहाँ पे मार्केट ने बनाया एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ये मार्केट इसको टैप करता है, यहाँ पे आपका एक एसएल गया होगा। एक बार मैं 1 आवर पे जाता हूँ, यहाँ पे देखो इसको टैप किया मार्केट ने, यहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो आपको ट्रेड मिली ही नहीं। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो अभी तक तो आपकी ट्रेड बनी नहीं है, मतलब यहाँ पे आपका कोई एसएल गया नहीं है। यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट मिला, यहाँ से आपकी ट्रेड भी होती, और यहाँ पे भी एसएल नहीं गया। देखो यहाँ पे मार्केट इतना नीचे आया है, अब यहाँ पे एसएल जाता है या नहीं जाता वो भी देख लेते हैं। चलो यहाँ पे आपका एसएल चला गया। वैसे बहुत से लोग यहाँ पे एंट्री एसएल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी इतनी ट्रेड के बाद आपका एक एसएल चला गया, तो 1-2 एसएल तो देखो जाने ही हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। पर आप ये भी देखो ना कि आपको सेम चीज से कितना प्रॉफिट भी मिल रहा है, आप वो क्यों नहीं देख रहे हो? यहाँ पे आपका एक एसएल चला गया, तो कोई बात नहीं, एसएल तो जाएंगे, बट आपकी एक्यूरेसी देखो, 3 टारगेट के बाद आपका एक एसएल गया है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आप रूल्स को फॉलो कर रहे हो तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, आपके एसएल नहीं जा रहे हैं। ऐसा कहीं पे नहीं हो रहा है कि मार्केट आपका एसएल लेके फिर ऊपर जा रहा है। अगर फिर भी आपको कहीं लगता है कि भाई हम तो बहुत बार एंट्री लेते हैं और बहुत बार हमारा एसएल लेके ही ऊपर जा रहा है, तो फिर आप एसएल लेने के बाद एंट्री करो। ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। आपको लगता है कि आपकी लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आप वेट करो कि मार्केट पहले लिक्विडिटी ले, फिर आप अपनी एंट्री करो। फिर अब मैं नेक्स्ट डाउट आपको बताऊं, तो जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी ना, उसके ऊपर भी लोगों को काफी डाउट है कि हमारे एसएल जा रहे हैं, हमारी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा नहीं है। तो देखो, सबसे पहली बात, जब भी आप कोई स्ट्रेटेजी सीखो, आप चाहे मुझसे सीख रहे हो किसी और से सीख रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपने कोई एक स्ट्रेटेजी सीखी, अगर वो स्ट्रेटेजी ऐसी है कि वो दोनों साइड वर्क करती है, दोनों साइड वर्क करने का मतलब है कि वो बायस की डायरेक्शन में भी वर्क कर रही हैं और ऑपोजिट ऑफ द बायस भी वर्क कर रही हैं, तो उस कंडीशन में वो जो स्ट्रेटजी है उसकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली थोड़ी कम हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हो, आप उसके अंदर सिर्फ बायस की डायरेक्शन में ही ट्रेड लो। मान लो कोई स्ट्रेटजी है जो दोनों साइड वर्क करती है, बायस के ऑपोजिट भी और बायस की डायरेक्शन में भी। अब आपको ट्रेड लेनी है और उस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी आ रही है 50 से 60%। आप एक काम करो, आप उसको सिर्फ बायस की डायरेक्शन में यूज करो। आपके बायस अपसाइड हैं तो आप उस स्ट्रेटेजी का यूज सिर्फ अपसाइड के लिए करो, आपके बायस डाउन साइड हैं तो आप उसका यूज सिर्फ डाउन साइड के लिए करो। अब मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई थी वो क्या थी, 15 मिनट के ऊपर थी। ये मैं आता हूँ 15 मिनट पे, ठीक है। वो स्ट्रेटेजी थी 15 मिनट पे, और उसमें मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी स्विंग है, मार्केट अगर उसकी लिक्विडिटी लेके उसी डायरेक्शन में कैंडल क्लोज करता है, जैसे मैं आपको बताऊं कहाँ पे है ऐसा एक स्विंग,
ये जैसे ये रहा, ये एक स्विंग है, यहाँ पे मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेता है, ये मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली, और जब अपसाइड की लिक्विडिटी ले रहा है ना, तो वो ग्रीन कैंडल ही क्लोज करे। ये मैंने आपको बताया था 15 मिनट पे, आपको मैंने ऐसा बताया था। और उसके बाद ये था कि इसकी क्लोजिंग के नीचे जब 1 मिनट की कैंडल क्लोज करे तब हमें ट्रेड लेना है, हमारा एसएल होगा इसके ऊपर, और हमारा टारगेट हम 1:3 या स्विंग ले सकते हैं। ये हमारी स्ट्रेटेजी थी। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो मेरी जो है आप वहां पे जाके उसको देख सकते हो। तो अब इसमें देखो, बहुत से लोगों को अलग अलग डाउट थे। पहला जो मैंने नोटिस किया है कि आप लोगों का ये कहना है कि मैंने बोला है कि अपसाइड की अगर लिक्विडिटी लेता है तो ग्रीन कैंडल ही क्लोज होनी चाहिए, और डाउन साइड की लिक्विडिटी लेता है तो रेड कैंडल ही क्लोज होनी चाहिए। एक बार मैं डाउन साइड का भी आपको दिखाता हूँ। ये रहा, देखो मार्केट यहाँ पे क्या करता है, डाउन साइड की लिक्विडिटी लेता है और रेड कैंडल ही क्लोज करता है। तब हमारी एंट्री कहाँ होगी, इस क्लोजिंग के ऊपर। जब 1 मिनट की एक ग्रीन कैंडल क्लोज होगी उसके बाद हमारी एंट्री होगी, ऐसा मैंने आपको बताया है। तो अब बहुत लोगों का ये डाउट है कि ये जो रेड कैंडल है, मान लो इसकी जगह अगर ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती है, डाउन साइड की लिक्विडिटी लेके ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती है, तो क्या हम एंट्री ले सकते हैं क्या? तो देखो, बिल्कुल आप वहां पे एंट्री ले सकते हो, वो भी वर्क करेगा। मैंने यहाँ पे रेड कैंडल ही क्यों बताया, जब लिक्विडिटी लेता है डाउन साइड की तो मैंने रेड कैंडल ही क्यों बोला, या अप साइड की लिक्विडिटी लेता है तो मैंने ग्रीन कैंडल ही क्यों बोला? क्योंकि उस कंडीशन में आपका एसएल छोटा बनेगा। जैसे अगर ये रेड कैंडल ही क्लोज हो रही है ना, तो इस लाइन के ऊपर आपकी 1 मिनट की कैंडल जब क्लोज होगी, ये वाली लाइन, अब ऊपर वाली लाइन के ऊपर आपकी 1 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, तब आपका ट्रेड बनेगा। तो उस कंडीशन में आपका एसएल होगा इतना छोटा। मान लो अगर ये कैंडल ग्रीन कलर की क्लोज हो जाती तो ऑब्वियसली कैंडल यहाँ कहीं पे क्लोज होती, फिर उसके ऊपर हम 1 मिनट की कैंडल देखते तो हमारा एसएल बन जाता इतना बड़ा। तो आपका एसएल छोटा करने के लिए मैंने ये कंडीशन रखी थी कि आपको क्लोजिंग जो देखनी है ना, वो डाउन साइड की लिक्विडिटी लेने के बाद रेड कैंडल देखनी है, और अप साइड की लेने के बाद ग्रीन कैंडल देखनी है। हाँ, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, आप कैंडल कलर को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन उसमें आपका एसएल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आपको बस उस बात का ध्यान रखना है। अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल होता है तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल मिला। यहाँ पे देखो, मार्केट ने इस स्विंग की लिक्विडिटी ली और यहाँ पे रेड की जगह उसने एक ग्रीन कैंडल क्लोज की है। तो ग्रीन कैंडल क्लोज की है तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी लेके ब्लू कैंडल क्लोज की है, ग्रीन कैंडल क्लोज की है तो आपकी ट्रेड नहीं बनेगी या आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी कम होगी। नहीं, जितना इस स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी है, आपकी यहाँ पे भी उतनी ही एक्यूरेसी रहेगी। लेकिन यहाँ पे आपका एसएल क्या होगा ना, आपका एसएल यहाँ पे इतना बड़ा बन जाएगा, आपको एंट्री यहाँ पे इतनी ऊपर मिलेगी। तो बस यही रीजन है, मैंने आपका एसएल छोटा करने के लिए ही इसके अंदर कैंडल कलर को ऐड किया था। तो आप अपने हिसाब से इसमें ट्रेड ले सकते हो, आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें कैंडल का कलर देखना जरूरी है। बस कैंडल के कलर से आपका एसएल छोटा बनेगा, आपका आरआर अच्छा बनेगा। दूसरा, इसी के अंदर लोग पूछते हैं कि हम इसको 15 मिनट में देख रहे हैं, क्या हम इसको अदर टाइम फ्रेम में चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ, कोई भी स्ट्रेटेजी अगर आप सीख रहे हो तो आप उसमें अंदर टाइम फ्रेम को चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं 15 और 1 मिनट ले रहा हूँ, आप सेम चीज 1 आवर या 5 मिनट पे भी कर सकते हो। एक बार मैं आपको 1 आवर पे दिखाता हूँ। और इस स्ट्रेटेजी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको हर बार एंट्री मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि इसके अंदर आपको एंट्री नहीं मिल रही है। जैसे देखो, मैं आपको 1 आवर में बताऊं तो यहाँ पे भी है। जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी लेके ब्लू कैंडल क्लोज हुई है, बट ट्रेड आपको यहाँ पे भी मिल रहा है 5 मिनट के अंदर। जब इस लाइन के ऊपर, इस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज करे तो आपकी ट्रेड बनेगी। और आपको कहीं पे दिखाऊं तो देखो, ये जो स्विंग है इसकी लिक्विडिटी लेकर, तो यहाँ से ऊपर जब भी 5 मिनट की एक कैंडल क्लोज करे आप ट्रेड ले लो। तो 1 आवर और 5 मिनट पे भी आप इसको यूज कर सकते हो, 4 आवर और 15 मिनट पे भी कर सकते हो। कोई भी स्ट्रेटेजी ऐसे नहीं होती कि वो सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम पे वर्क करती है, आप उसको अलग अलग टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो। अब एक टाइम फ्रेम बताने का मकसद क्या था, एक टाइम फ्रेम बताने का मेरा, एक ही टाइम फ्रेम मैंने क्यों बताया, क्योंकि उस स्ट्रेटेजी को मैंने उनके लिए बताया है जो मार्केट को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते। बट आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, आप अपने हिसाब से देख सकते हो, और आप खुद से मॉडिफाई करना सीखो। जो भी आप स्ट्रेटेजी वगैरह सीख रहे हो, किसी से भी सीख रहे हो, उसको एज इट इज कॉपी करने की बजाय आप देखो, खुद से उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करो। आप अगर उसको अप्लाई कर रहे हो, आप देख रहे हो कि इसकी एक्यूरेसी कम है, तो आप खुद से सोचो ना कि कहाँ पे मेरे एसएल जा रहे हैं, मैं कैसे इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ।
जब तक आप ये चीज़ नहीं करोगे, आप खुद का दिमाग नहीं लगाओगे, खुद का माइंड यूज़ नहीं करोगे, कुछ भी नहीं होगा ट्रेडिंग के अंदर। तो जितना हो सके दूसरों से सीखो, लेकिन उसको अप्लाई अपने खुद के माइंड के हिसाब से करो, तो आपके बहुत काम आसान हो जाएंगे। अब देखो, एंट्री से रिलेटेड एक और डाउट था कि हम डायरेक्ट एंट्री कब करें, हम कंफर्मेशन वाली एंट्री कब करें। तो देखो यार, एंट्री मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ये जैसे 1 आवर का पीओआई है, आप यहाँ पे 5 मिनट पे ऐसे डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो। मार्केट ने इसको टैप किया 5 मिनट पे, मार्केट में ऐसे डिस्प्लेसमेंट हुआ। जब डिस्प्लेसमेंट हो गया, सोचो ये फर्स्ट पीओआई है जहां से आप एक ट्रेड ले सकते हो, ये लास्ट पीओआई है जहां पे आप ट्रेड ले सकते हो। अब बहुत से लोगों का मुझे पता है ट्रेड का मिस हो रहा है, वो सिर्फ लास्ट पीओआई को वेट करते हैं और मार्केट क्या करता है, यहाँ से ऐसे चला जाता है। या फिर वो क्या करते हैं, उन्होंने देखा कि यार लास्ट टाइम क्या हुआ था, मार्केट फर्स्ट पीओआई से ही चला गया था और लास्ट पीओआई पे आया ही नहीं था, तो वो इस बार यहाँ से ट्रेड लेते हैं। जब यहाँ से ट्रेड लेते हैं ना, तो अपना एसएल वो यहाँ तक ही रखते हैं। वो जब यहाँ से ट्रेड लेते हैं तो अपना एसएल यहाँ पे ही रखते हैं। उस वजह से क्या होता है, मार्केट इस बार यहाँ पे आता है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाता है और फिर लास्ट पीओआई पे जाके ऊपर चला जाता है। तो ऐसा आप लोगों के साथ होता होगा जहाँ पे आपके एसएल जा रहे हैं। तो देखो, आप इस कंडीशन में क्या कर सकते हो, अगर आपको फर्स्ट पीओआई से एंट्री लेनी है तो आप यहाँ से एंट्री ले सकते हो, लेकिन उस कंडीशन में भी आपका जो एसएल होगा ना, वो इस पीओआई के नीचे होगा। आपको अपने एसएल को स्पेस देना होगा। अगर मार्केट लास्ट पीओआई पे आना चाहता है तो वहां तक आपको रुकना पड़ेगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप अपनी 50% क्वांटिटी डाल सकते हो और रिमेनिंग 50% क्वांटिटी अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो आप डाल सकते हो। देखो, अब मैं ये बहुत सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ, इनको नोट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि एंट्री कब कहाँ कैसे लेनी है। फर्स्ट पीओआई से अगर आप और ज़्यादा कंफर्मेशन चाहते हो, जैसे ये फर्स्ट पीओआई है ना, इस पे आप और ज़्यादा कंफर्मेशन चाहते हो, तो मार्केट यहाँ पे आया, इस फर्स्ट पीओआई को टैप किया और फिर इस स्विंग के ऊपर जब जाए, इस स्विंग के ऊपर जब जाए तो यहाँ से आप अपनी एंट्री ले सकते हो, यहाँ से। उस कंडीशन में भी सेफ एसएल जो होगा वो आपका इस पीओआई तक ही होगा। सेफ एसएल आपको यहीं रखना पड़ेगा। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे एंट्री लेते हो। कोई इंसान यहाँ पे 50% एंट्री करेगा, यहाँ पे आया तो 50% एंट्री करेगा। कोई सीधा वेट करेगा कि मैं यहाँ पे आएगा तो ही अपनी क्वांटिटी डालूंगा, नहीं तो मैं ट्रेड छोड़ दूंगा। कोई यहाँ पे अपनी 100% क्वांटिटी डालेगा और एसएल इसके नीचे रखेगा। या फिर कोई इंसान क्या कर सकता है, वो यहाँ पे ट्रेड लेगा, उसको ये पता है कि मैं पहले पीओआई से ट्रेड ले रहा हूँ, वो अपना एसएल यहाँ पे रखेगा और वो रेडी है। वो जानता है कि अगर मार्केट यहाँ से गया, यहाँ से भी वो डायरेक्ट एंट्री नहीं लेगा, उसको कुछ कंफर्मेशन मिलेगी तब एंट्री लेगा। तो उसको ये पता है कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया तो ठीक है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता है और मेरा एसएल लेता है तो मैं एसएल देने के लिए रेडी हूँ, मैं यहाँ से फिर से एंट्री करूँगा। अगर किसी को अपने एनालिसिस पे इतना कॉन्फिडेंट है, वो यहाँ पे एसएल देने को रेडी हैं और फिर यहाँ पे फिर से एंट्री करने को भी रेडी है, तो वो एक एसएल दे भी सकता है और जब यहाँ से एंट्री लेगा ना, तो उसका एसएल भी कवर हो जाएगा और वो प्रॉफिट में भी आ जाएगा। तो ये अलग अलग तरीके की एंट्री होती है, आप ऐसे एंट्री कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको एक ही चीज को पकड़ के बैठना है। देखो, अगर आप लास्ट पीओआई से ही एंट्री लेते हो तो भी आपको बहुत बार एंट्री मिलेगी, बहुत बार एंट्री मिस भी होगी, लेकिन आपको उतना पेशेंस रखना पड़ेगा। जब आपकी एंट्री मिस हो रही है तब आपके अंदर से ये आना चाहिए कि हाँ, ये मेरी एंट्री थी नहीं, मैं सिर्फ लास्ट पीओआई से एंट्री लेता हूँ और मार्केट वहां पे आएगा तभी मैं एंट्री लूंगा। तो आपको बहुत बार एंट्री भी मिलेगी और यहाँ से जो एंट्री मिलती है उसके आरआर भी बहुत हाई होते हैं। तो ये जो आपके ट्रेड मिस हो रहे हैं ना फर्स्ट पीओआई से, जब आपको यहाँ से ट्रेड मिलेंगे तो ये जो प्रॉफिट आपने मिस किया है ये उसको भी कवर कर देगा, क्योंकि यहाँ पे आपके आरआर बहुत अच्छे होंगे। तो एंट्री के तरीके तो यही हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे लेना चाहते हो। मुझे कमेंट में बताना कि आप किस तरह से एंट्री करते हो, क्या आप 50-50 करके करते हो, या आप सिर्फ लास्ट पीओआई से करते हो, या आप सिर्फ फर्स्ट पीओआई से करते हो। एंट्री के लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा, आप सिर्फ वेट करते नहीं रह सकते। अगला मुझे किसी ने एक डाउट पूछा था कि समझ लो ये डेली का पीओआई है, जब मार्केट इसको टैप करता है उस टाइम पे उस कैंडल के अंदर हमारे बायस जो होते हैं वो डाउन साइड के होते हैं। इसको टैप करने के बाद जब मार्केट डिस्प्लेसमेंट देता है तब हमारे बायस अप साइड के होते हैं। फिर थर्ड कैंडल में जो रीटेस्ट करने आएगा तब हमारे बायस क्या होंगे, हम कैसे ट्रेड लेंगे। तो देखो, जब मार्केट रीटेस्ट करने आ रहा है तो ऑब्वियसली आपके बायस डाउन साइड के होंगे, लेकिन आपको हर एक मूव क्यों कैप्चर करना है,
आप चाहते हो कि मैं ये भी पकड़ लूं, आप चाहते हो कि मैं ये भी पकड़ लूं, और आप चाहते हो कि मार्केट जब ये इतना सा रीटेस्ट कर रहा है ना तो मैं ये भी कैप्चर करूं। लेकिन आपका माइंडसेट यहाँ पे क्या होना चाहिए कि मुझे डाउन साइड की नहीं, मुझे अप साइड की ट्रेड पकड़नी है, क्योंकि वो ट्रेड लंबी जाएगी। ये आपको नहीं पता है कि जब मार्केट डाउन साइड आ रहा है ना तो वो फर्स्ट पीओआई से ऊपर जाएगा, बीच वाले से जाएगा, इक्विलिब्रियम से, या फिर लास्ट पीओआई से जाएगा, ये आपको नहीं पता है। तो अगर आपका माइंडसेट यहाँ पे डाउन साइड का होगा ना तो आप अप साइड की ट्रेड पे फोकस नहीं कर पाओगे, आप अप साइड की ट्रेड कैप्चर नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा इस रीटेस्ट में फंसो मत। अपना माइंडसेट रखो कि ये जो रीटेस्ट हो रहा है ना, अब ये रीटेस्ट कहाँ तक हो रहा है, मुझे सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है और बाइंग की ट्रेड लेनी है। चाहे यहाँ से मिले, चाहे यहाँ से मिले, या चाहे यहाँ से मिले, मुझे सिर्फ बाइंग की ट्रेड लेनी है। क्योंकि अगर आप इसमें फंस गए, आप इसके अंदर फंस गए, तो आप इसको कैप्चर नहीं कर पाओगे। और कोई अगर दोनों को कैप्चर कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एज अ बिगिनर आपको सिर्फ ट्रेंड के साथ ट्रेड लेनी है। मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे अपसाइड का है तो आपको अपसाइड की ट्रेड लेनी है, आपको उसी में फायदा होगा, आपको उसी में प्रॉफिट होगा। अगर ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड लेने की कोशिश करोगे तो आपके एसएल जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको नहीं पता है कि मार्केट कहाँ से रिवर्स करेगा। लेकिन अगर आप बायस के साथ ट्रेड ले रहे हो, अगर आप बायस के जो डायरेक्शन में पीओआई है उससे ट्रेड ले रहे हो, तो आपको पता है कि इस लिक्विडिटी तक तो मार्केट जाएगा ही जाएगा। और एक डाउट मैंने देखा था कि कुछ लोग बोलते हैं हम पीओआई से तो ट्रेड ले लेते हैं लेकिन लिक्विडिटी से हम ट्रेड नहीं ले पाते। तो क्यों नहीं ले पाते? सेम ट्रेड आपको लेनी है। जैसे पीओआई से ट्रेड मिलती है, मार्केट ने अगर लिक्विडिटी स्वीप की है, समझ लो यहाँ पे वीक की लिक्विडिटी स्वीप की है, तो वीक की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद आपको सेम देखना है कि 4 आवर में डिस्प्लेसमेंट हो, इसको टैप करे और फिर डाउन साइड। अगर ये डेली की लिक्विडिटी है तो 1 आवर में मार्केट डिस्प्लेसमेंट दे, इसको रिटेस्ट करे और डाउन साइड। जैसा आपने पीओआई पे देखा था सेम वैसा आपको लिक्विडिटी पे भी देखना है, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है। एक और मैंने डाउट देखा था कि हम जब ट्रेड लेते हैं ना तो हमको हर जगह की ट्रेड दिखती हैं, बहुत सारे हमको एंट्री पॉइंट दिखते हैं, उस वजह से हमारी ट्रेड गलत हो जाती है, हम अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड ले लेते हैं। तो इसका एक ही कारण हो सकता है, इसका रीजन हो सकता है कि आप बहुत लोअर टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर रहे हो। अब जैसे देखो ये 1 आवर है और मेरा उस दिन का जो बायस था ना वो डाउन साइड का था। जब मेरा डाउन साइड का बायस था तो मैंने क्या किया था, इस पीओआई से डाउन साइड की ट्रेड ली थी। लेकिन मान लो किसी का बायस अपसाइड का था, तो यहाँ पे कोई पीओआई तो है नहीं, तो वो क्या करेगा, इस लिक्विडिटी से अपसाइड की ट्रेड लेगा। वो क्या करेगा, इस पीओआई से, ये 1 आवर का पीओआई है, यहाँ से अपसाइड की ट्रेड लेगा। तो अगर आप बड़े टाइम फ्रेम को देख रहे हो तो मान लो एक बार आपकी डायरेक्शन गलत भी है, फिर भी इतना इजीली आपका एसएल नहीं जाता। आप एंट्री एसएल कर सको इतना मार्केट आपको लेके चला जाता है, लेकिन आप बहुत ही ज्यादा लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट को देखते हो। जैसे मैं 5 मिनट पे आ गया, और यहाँ पे अगर आप मार्केट को देखते हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर भी होगा, बहुत ही जल्दी डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो उस जगह पे आप सिर्फ इस चीज को एनालाइज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में, गलत डायरेक्शन में ट्रेड लेने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कभी भी लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट को एनालाइज मत करो, मार्केट को एनालाइज हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे करो, और लोअर टाइम फ्रेम को सिर्फ एंट्री लेने के लिए रखो। जितना लोअर टाइम फ्रेम देखोगे उतना आपको कंफ्यूजन होगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो आपको डाउन ट्रेंड भी दिखेगा, अप ट्रेंड भी दिखेगा, साइडवेज भी दिख रहा है, डाउन ट्रेंड भी दिख रहा है, फिर अप ट्रेंड दिख रहा है, फिर डाउन ट्रेंड दिख रहा है। तो कंफ्यूजन होना जायज है, एंट्री गलत लेना यहाँ पे पॉसिबल है। अब एक लास्ट क्वेश्चन में लेता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे पावर ऑफ 3 क्या होता है, आईटीएच आईटीएल से एंट्री कैसे लेनी है, और भी बहुत से अच्छे अच्छे डाउट है, मैं वो भी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। लेकिन फिलहाल एक लास्ट टॉपिक है कि हम फियर को कैसे कंट्रोल करें। देखो, आप अगर ट्रेडिंग में बिगिनर हो तो फियर होना आपको जायज है, आपको फियर होगा, आपको डर लगेगा जब आप ट्रेड ले रहे हो, आप ट्रेड को होल्ड करने में डरोगे, लेकिन आप उसको कम कर सकते हो। वो कम धीरे धीरे होगा और आपको उसको मास्टर करना ही पड़ेगा अगर आपको एक ट्रेडर बनना है तो। समझ लो ये एक पीओआई से आप ट्रेड लेते हो और यहाँ पे आपका टारगेट है, ये टारगेट है लिक्विडिटी, बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई है, यहाँ से यहाँ तक जाने में मार्केट को टाइम भी लग रहा है, और आप एक ट्रेड यहाँ से ले रहे हो और आपको ट्रेड यहाँ तक होल्ड करनी है। अब यहाँ तक जाने के लिए मार्केट बहुत बार ऐसे बड़े बड़े रिट्रेसमेंट भी करेगा और फिर यहाँ तक जाएगा, तो ऐसे में डर लगना पॉसिबल है, आपको डर लग सकता है। क्यों? क्योंकि आप बिगिनर हो, आपको इस चीज़ की आदत नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, आप या तो ये कर सकते हो कि आप यहाँ पे 1:3 जब आपको मिले तो आप आपकी पार्शियल क्वांटिटी बुक कर सकते हो। जैसे जैसे आपको अच्छा प्रॉफिट दिखते जाए वहां पे आप अपनी पार्शियल क्वांटिटी को बुक कर सकते हो। तो इससे क्या होगा ना,
एक तो आपने थोड़ा प्रॉफिट ले लिया होगा, आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, उसके बाद आपकी थोड़ी सी क्वांटिटी होल्ड है। मान लो आप बहुत कम क्वांटिटी से ट्रेड लेते हो, आपने 0.05 लॉट लिया है, आपने इस लॉट से ट्रेड किए हैं। अब जब आप इस लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो आपने क्या किया, 1:3 जब आया तो आपने इससे क्या किया, जब 1:3 आया ना तो आपने 0.03 आपने बुक कर लिया। जब आपको 1:3 आया आपने पार्शियल वहां पे निकाल दिया। अब आप क्या करो, उसको थोड़ा और होल्ड करो। जब और अच्छा आपको प्रॉफिट दिखे तो आप क्या करो, वहां पे 0.01 और बुक कर लो, और जो लास्ट टारगेट है वहां तक 0.01 होल्ड करो। अब आप कहोगे कि इससे तो हमारा प्रॉफिट कम होगा। ये प्रॉफिट कम हो रहा है लेकिन ये आपको ट्रेन कर रहे हैं बड़े टारगेट तक होल्ड करने के लिए। एक दो बार आप ऐसे होल्ड करोगे ना तो अगली बार क्या होगा, आप यहाँ पे 0.03 बुक करोगे, फिर आप 0.02 पूरा टारगेट तक होल्ड रखोगे। धीरे धीरे आप यहाँ पे 0.02 बुक करोगे, 0.03 पूरे टारगेट तक होल्ड करोगे। ऐसे आपकी होल्डिंग पावर बढ़ेगी, आपके अंदर से डर कम होता जाएगा। एक और डर लगने का ये कारण है कि आपको अपने एनालिसिस पे इतना विश्वास नहीं है। ऑब्वियसली आप नए नए ट्रेडिंग में आए हो, इसलिए आपको विश्वास नहीं है और इसलिए आपको डर लग रहा है, लेकिन वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। आप अगर पार्शियल बुक करते चल रहे हो, बहुत कम क्वांटिटी को होल्ड कर रहे हो ना, तो धीरे धीरे आपका डर कम होगा। जब आपका एक टारगेट आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार टारगेट आपके आएंगे, तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। मैं जहाँ तक अपने टारगेट को रख रहा हूँ वहाँ पे मार्केट आता है, मेरा एनालिसिस सही है। तो फिर आप अपने आप बड़ी क्वांटिटी को होल्ड करने लगोगे। स्टार्टिंग के फेज में ही मान लो आपने अभी अभी ट्रेडिंग स्टार्ट की और आप बहुत बड़े टारगेट होल्ड कर रहे हो। कोई कोई तो ये कर लेगा, लेकिन जो वीक लोग हैं, क्या होगा ना, एक दो बार अगर ऐसा हो गया कि मार्केट यहाँ तक गया, उन्होंने यहाँ से ट्रेड ली थी, मार्केट यहाँ तक गया और फिर यहाँ से रिवर्स हो गया। एक बार रिवर्स हुआ, उन्होंने फिर एक ट्रेड ली, मार्केट यहाँ तक गया फिर रिवर्स हुआ, तो उनको क्या लगेगा कि काश मैं यहाँ पे इसको बुक कर लेता तो मुझे जो प्रॉफिट दिख रहा है एटलीस्ट मैं उसको तो ले पाता। मेरा ये पूरा प्रॉफिट जीरो हो गया और मैंने एंट्री एसएल भी नहीं किया था, मेरा लॉस हो गया या फिर मेरा एंट्री एसएल चला गया। तो अब जब वो नेक्स्ट ट्रेड लेंगे ना तो उनको फियर होगा, वो अपने पूरे टारगेट तक कभी होल्ड नहीं कर पाएंगे। इसलिए पार्शियल होल्ड करो। धीरे धीरे जब आप पार्शियल उस जगह तक होल्ड करने लगोगे ना, मान लो एक दो बार यहाँ से रिवर्स भी हो जाता है, फिर भी आप कुछ प्रॉफिट लेके ही इस ट्रेड से निकलोगे, और ऐसा करके ही आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, आप ट्रेड को लंबा होल्ड करने लगोगे। मान लो आपका 1000 पिप का टारगेट है तो मत करो 1000 पिप तक पूरा होल्ड। आप बीच में पार्शियल बुक करो, 0.01 को एक बार 1000 पिप तक होल्ड करके देखो। जब आप एक बार 0.01 को 1000 पिप तक होल्ड करोगे, अपने आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, अगली बार आप चाहोगे कि मैं 0.02 को वहां तक होल्ड करूं। तो ऐसे आप कर सकते हो। आई होप मैंने इस वीडियो में बहुत सारे आपके डाउट क्लियर किए होंगे। अगर आपके डाउट क्लियर हुए हैं तो मुझे कमेंट में बताना। आप मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ, मेरा इस वीडियो में ये डाउट क्लियर हुआ है, मुझे ये सीखने को मिला है। अगर आपके डाउट क्लियर नहीं हुए हैं और भी आपके डाउट बाकी हैं तो कमेंट करके भी बताना, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं रिमेनिंग डाउट सॉल्व करने वाला हूँ, और अगर आपके डाउट और भी हैं, जेन्युइन डाउट और भी होंगे तो उनको भी मैं ऐड कर लूँगा। इसलिए अगर आपके डाउट क्लियर हुए हैं तो भी बताना, नहीं क्लियर हुए तो अपना डाउट कमेंट करके फिर से मुझे बताना। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, शेयर करना इसको अपने दोस्तों के साथ, और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाना। बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।